स्टूडेंट्स, आज हमारा मेंस की सीरीज़ में चौथा वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस हम देखेंगे। एक तरीके से मैं कहूँ तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है और सबसे आसान यूनिट भी है और इसमें से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान के चलिए ये आपके 20 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम टोटल 27 सब यूनिट्स वाले सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और उसके ऊपर जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है दैट आर अराउंड 1200 टू 1300 क्वेश्चंस, इसके सारे एक प्रोबेबल लिस्ट बना रहे हैं ताकि हम अपने नोट्स बना सके और अपनी आंसर राइटिंग कर सकें। तो अभी हमने ऑलरेडी जो 3 वीडियो डिस्कस कर रखी है उसके अंदर GS1 के यूनिट 1 के अंदर सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 डिस्कस किया है। सब यूनिट 1 के अंदर था आर्ट एंड कल्चर और था मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम सब यूनिट 2 डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर था वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर यहाँ पर था सब यूनिट 3, ये मैंने अभी स्किप किया है, इसके अंदर HP का हिस्ट्री आता है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब यूनिट 2 के अंदर का यूनिट 1 है दैट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर यूनिट 2 है, उसके अंदर पहले है आपके पास इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और फिर है आपके पास ह्यूमन जियोग्राफी। फिर इसका भी थर्ड सब यूनिट आता है, उसके अंदर क्या है आपके पास HP जियोग्राफी। तो ये HP वाले टॉपिक अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आर्ट एंड कल्चर किया, दूसरे में मॉडर्न हिस्ट्री किया, तीसरे में वर्ल्ड हिस्ट्री किया। अब चौथे में हम क्या करने जा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट करने जा रहे हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को यदि हम देखूँ तो ये बहुत शॉर्ट सा सिलेबस है और बहुत डिटेल में लिखा गया सिलेबस है जो कि अराउंड 5 to 6 लाइन्स के अंदर है और 5 to 6 लेक्चर्स में ही इसको पढ़ाया जाता है और बहुत ही कम 22 टोटल क्वेश्चन इंक्लूडिंग PYQ इसके ऊपर बने हैं जिससे आपने अपने नोट्स को अपडेट करना है। तो अब इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, एक तो ये कि कॉन्सेप्ट क्या है डिज़ास्टर का, दूसरा ये है कि आप डिज़ास्टर की प्रोफाइलिंग कर लें और ये देख लें कि भाई पूरे भारत में किस किस प्रकार के डिज़ास्टर आते हैं, उसके पीछे के कॉज क्या है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए। साथ ही साथ यहाँ पर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है या फिर आम पब्लिक का क्या यहाँ पर रोल रहता है, प्लस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग योर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किस प्रकार से यहाँ पर डिज़ास्टर को हम टैकल करते हैं। तो बहुत इसका ब्रीफ एक सिलेबस रहता है। तो टोटल जैसे मैंने आपको बता दिया इसके ऊपर टोटल 22 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से अराउंड 8 क्वेश्चंस तो वही है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो डायरेक्टली मैं उस PDF के ऊपर आ जाता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मैंने ये PDF ऑलरेडी शेयर कर ली है दैट इज़ कैलासा हिमाचल और उसका मैंने QR भी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखा है जहाँ पर स्कैन करते हुए स्टार्टिंग में 01, 02, 03 PDF इकट्ठी मिलेगी। आज मैंने जो है 21 जुलाई के दिन 04 नंबर की जो PDF है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अपलोड कर दी है। इस QR चैनल से उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पर इस डायरेक्ट टेक्स्ट लिंक से भी उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आ जाइए जी PDF से। पहले मैंने PDF में सिलेबस को ऐड किया है। तो सिलेबस में इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ास्टर, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, डिज़ास्टर की क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर। इवन यहाँ पर एक और आ सकती है दैट इज़ योर हाइब्रिड डिज़ास्टर जिसमें दोनों नेचुरल एज वेल एज मैन मेड कॉजेज शामिल होते हैं। देन सीधा सवाल बनता है ये सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर प्रोफाइलिंग ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश की मैपिंग करनी है किस जगह पर किस प्रकार के डिज़ास्टर आ सकते हैं और इवन जो डिज़ास्टर आ चुके हैं उसके ऊपर भी सवाल बने हैं कि उस प्रकार उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और उसे टैकल करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। अप्रोचेज टू डिज़ास्टर वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, जैसे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जिसके ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, इस प्रकार की अलग अलग रिडक्शन की अप्रोचेज होती हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो कम्युनिटी भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हो सकती है या फिर सरकार ने जो है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ बनाई होती है डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। या कहीं हिमाचल प्रदेश में आप देखते हो तो आग लग जाती है तो अग्निशमन वाले जल्दी पहुंच जाते हैं, वो रिस्पॉन्डर होते हैं। अब ऐसे ही इंटररिलेशनशिप बिटवीन द डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर डेवलपमेंट, मान लीजिए आप रोड बना रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है बट उसकी वजह से क्या आ रहा है, लैंडस्लाइड, वो डिज़ास्टर है। दूसरी जगह ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए फ्लड आ गया,
फ्लड आने के बाद आपने पूरे रिवर बेड को साफ कर लिया और रिवर के अक्रॉस क्या लगा लिया आपने, रिटेनिंग वॉल्स लगा ली, ताकि कल घड़ी को वापस क्या ना आए, फ्लैश फ्लड ना आए। तो डिजास्टर होने के बाद आपने क्या कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया। इस प्रकार का इनमें आपस क्या बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली एड्रेस हो जाता है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, तो 2005 का एक एक्ट है, उसी के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल बॉडीज बनाई हुई है। 2009 फिर 2016 में अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है। तो ये डायरेक्ट आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस से डायरेक्टली आपके सवाल बनते हैं। एक बार सवालों पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो डिजास्टर को एक्सप्लेन करना है, क्लासिफिकेशन तो सिलेबस से उठी हुई लाइन है। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर का डिफरेंस 2016 में 4 मार्क्स में पूछा हुआ था, आज की डेट में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसको 8 मार्क्स का कर लिया। ये भी डायरेक्टली सिलेबस से उठा हुआ है। वॉलंटरी डिजास्टर 2017 में इसको पूछा हुआ है, वॉलंटरी डिजास्टर की किस प्रकार से मैन मेड डिजास्टर्स हो जाते हैं, या फिर लोग कई बार खुद क्या करते हैं, बहुत लेट्स सपोज बड़ी बिल्डिंग्स थी उसको गिरा दिया गया, ठीक है, बहुत जो है आपको ऑलरेडी लग रहा था कि भाई अवलांच आ रहा है, तो उसको क्या कर लिया, एडवांस में ब्लास्ट करके, स्नो ब्लास्ट करके अवलांच को रोक दिया। ऐसे कई काम जो है वॉलंटरी डिजास्टर में करवाए जाते हैं। फिर आपके पास हजार्ड बिकम डिजास्टर, ये PYQ है 2024 का। फिर आपके पास सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो ये डायरेक्टली सिलेबस की लाइन है, इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि सवाल आएगा। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया सिलेबस की लाइन है, एक्सपेक्टेड है कि सवाल आएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अप्रोचेज है, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 4 नंबर का 2008 में क्वेश्चन आया था। मेजर अप्रोचेज को ऐड करके मैंने 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना लिया। हजार्ड मैपिंग डिजास्टर प्रोफाइलिंग की तरह ही है। इंपॉर्टेंस क्या है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, ये ऑलरेडी सवाल 2020 में पूछा जा चुका है। मॉर्बी डिजास्टर, तो ये करंट अफेयर में उस साल मॉर्बी ब्रिज गिरा था और एक बहुत पुरानी डैम से रिलेटेड डिजास्टर है, उसके ऊपर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। आज की डेट में मैंने इसको चेंज करके 8 मार्क्स कर लिया। क्वेश्चन में और भी जुड़ सकता है कि भाई ब्रिज कोलैप्सिस को कैसे रोका जा सकता है, या डैम फेलियर को किस प्रकार से रोका जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास बालासोर में जो ट्रेन घटना हुई थी उसके ऊपर करंट अफेयर से यहाँ पर सवाल बना था। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल डिजास्टर के ऊपर बनते हैं। जैसे यहीं पे मैं और आपको सवाल दिखा देता हूँ कि आपके पास लैंडस्लाइड के ऊपर सवाल है, फ्लड प्रोन जोन्स के ऊपर सवाल है, और अभी जो है 2025 के अंदर स्टैम्पेड की घटना हुई थी 2-3 जगह पर। एक तो आपके पास प्रयागराज कुंभ में, और एक आपके पास RCB जब जश्न मना रही थी IPL में, तो उससे डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर लिया गया, सवाल पूछ लिया गया। और किस तरह के सवाल है, तो भाई कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स, आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, इनके ऊपर डायरेक्टली क्या बन सकता है, सिलेबस से सवाल बन सकता है। डिजास्टर डेवलपमेंट का आपस में रिलेशन है, इसके ऊपर सिलेबस में डायरेक्टली लाइन लिखी हुई है, सवाल बन सकता है। इंटर रिलेशनशिप के लिए पूछ सकते हैं, या क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए, या फिर स्टेटमेंट में किस प्रकार से एक दूसरे की इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर सवाल बन सकता है। उसके बाद लास्ट कैटेगरी ऑफ सवाल जो है वो कहाँ से है, तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर उसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, फिर आपके पास हिमाचल प्रदेश सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की खास करके 2009 की और 2016 की पॉलिसी क्या है। इवन हिमाचल प्रदेश की भी पॉलिसी यहाँ पर पूछी जा सकती है अगर हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना है। हाइब्रिड डिजास्टर वाला मैंने ऑलरेडी ये ऐड कर लिया था टॉप पे, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर के बीच में एक तरह की हाइब्रिड डिजास्टर भी हो सकती है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। और फिर भाई वेरियस मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट टू ड्रॉट प्रोन, ये ऑलरेडी सवाल आ रखा था 2019 में, तो यहाँ पर भी सवाल आपके पास पूछा जा सकता है। तो भाई फ्लड के लिए सवाल पूछ लिया, ड्रॉट प्रोन के लिए सवाल पूछ लिया, लैंडस्लाइड के लिए सवाल पूछ लिया। इस तरह से यदि कोई करंट का इशू होगा तो उस पर डेफिनेटली क्या आ सकता है, सवाल आ सकता है। तो एक तरीके से जो मैंने आपको समराइज करना है इस सिलेबस से, वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट से ज़रूर हर साल क्या आते हैं, 2 सवाल आते हैं, और ये एक तरीके से इजी है, छोटा सा यूनिट है, इजी टू प्रिपेयर है, इजी टू गेस है कि कौन सा सवाल यहाँ पर आ सकता है। तो यदि ये मेंस की सीरीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर आप जो है अपने कोई डाउट भी एड्रेस कर सकते हो, और इसके बारे में कोई और सजेशंस जो यदि आपके हैं वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।